नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। डिलिस्टिंग का मामला पूरे देश में एक तरीके का चुनाव मुद्दा और न जाने कितने रंग रूप ले चुका है। लेकिन डिलिस्टिंग करने और डिलिस्टिंग के विरोध में जितने भी रैलियां हुई हैं, सभी अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से आदिवासी परंपराओं को जीवित रख रहे हैं। अब उसी को समीक्षा को लेकर के आरोग्य भवन बरियातू में समीक्षा बैठक की गई और उसमें यह तय किया गया कि जितने भी आदिवासी अपने कल्चर को छोड़ करके अन्य धर्मों में गए हैं, उनको डिलिस्टिंग किया जाए और इसके लिए आदिवासियों के बीच अखाड़ा हो, जहां भी आदिवासी एकजुट हैं वहां जाकर के उनको समझाया जाए कि आने वाले भविष्य में अगर हमारे बच्चों को भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो डिलिस्टिंग के माध्यम से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि हम अपने रूढ़ी प्रथा के मानने जाने वाले आदिवासी हैं और कोई चर्च में जाकर के यीशु का इबादत करता है तो वो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है। उसी को लेकर के लगातार धरना और प्रदर्शन चल रहे हैं। अब जनजातीय सुरक्षा मंच ने यह निर्णय लिया है कि अब आदिवासियों को घर घर जाकर के उन्हें जागरूक किया जाएगा और अपने सभ्यता संस्कृतियों के बारे में बताया जाएगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए एक मंच पर आना होगा, तभी हम सुरक्षित और आने वाला भविष्य में सुरक्षित रहेगा। अब देखना यह होगा कि इस अभियान के तहत आदिवासी कितना जाग पाते हैं अपने अधिकारों के प्रति। यह एक बड़ा सा सवाल होगा क्योंकि कई आदिवासी गुट बने हुए हैं जो अलग अलग मत रखते हैं और विरोध कर रहे हैं। अब वो देखना यह होगा कि जनजातीय सुरक्षा मंच का यह अभियान कितना सफल लाता है, यह एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें, जनजातीय सुरक्षा मंच और डिलिस्टिंग के विषय को लेकर के हम आपके तक सारा समाचार पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से करें और सारे इन समाचारों को जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। डिलिस्टिंग को लेकर के पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। कहीं न कहीं आदिवासी से ईसाई बने, ईसाइयों में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। क्या चाहते हैं, उन्हें बेघर कर दिया जाए? नहीं, हड़कंप मचना और मचाना वो अलग बात है। हमारा जो हक अधिकार के लिए हम लोग पूरे देश भर में आंदोलित हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और उसमें हड़कंप मचना तो स्वाभाविक सी बात है। जो इतने सालों में इन लोग अपना हक अधिकार को खा रहे हैं, अवसर को दोनों फायदा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका हड़कंप तो मचना ही मचना है। और मैं आज के बैठक में जो क्षण के आई है, जो डिलिस्टिंग विषय 24 दिसंबर को हुई, इस पर समीक्षा हुई और उसके बाद में समीक्षा के दौरान में हम लोग बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करने के लिए हम लोग अब तय करेंगे और कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग अपने पंचायत में, गांव में, अखड़ा में बैठक करेंगे और जितना भी हमारे जो रीति है उसको जो विकृति पैदा किया जा रहा है उसको ठीक ठाक करने का है। और कार्तिक उराव का जो विषय है वो जन पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जो कार्तिक उराव क्या चाह रहे थे, हमारे जनजाति समाज का जो पूजा पद्धति क्या है, हम किसको मानते हैं, नहीं मानते। हमारा जो सामाजिक व्यवस्था के तहत जो हाथी घोड़ा जो बनाया जो है उस पर भी गलत तरह से हो रहा है। जो हमारा कांसा है, हमारे कई तरह के जो हमारे पूजा पद्धति है उसमें विकृति पैदा कर दिया जा रहा है। अब ये कोई भी कार्यक्रम में कांसा की यूज होता है। अभी आप देखे होंगे कि ये हाल फिलहाल में जो यात्रा और जो 4 फरवरी को अति हुआ है, बंधु त्रिकी जी का एक कार्यक्रम था, उसमें घोड़ा है, हाथी घोड़ा जो हमारे जो काठ के हाथी घोड़ा होते हैं उसमें हमारे पहान या पुजार पाढ़ा राजा ही बैठने का लेकिन उसको हर जगह इसका यूज हो रहा है, हर जगह कर्सा का यूज हो रहा है। ये हमारे सरासर हमारा व्यवस्था परंपरा में एक तरह मिटाने के लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गांव भर में बैठेंगे, अखड़ा में बैठेंगे, गांव में बैठेंगे और इस तरह का हमारा जो विषय जो विकृति पैदा हो रहा है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। हम लोग जो आदिवासी से ईसाई बने हुए हैं वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम इच्छा से हृदय परिवर्तन किए, जाति से हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, धर्म से आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो ये डिलिस्टिंग का बात कहाँ से आ रही है? मैं तो पहले से कह रहा कि डिलिस्टिंग कोई नया चीज नहीं है। कार्तिक उराव आदिवासी समाज में अगर देखा जाए तो बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने इस विषय को उठाया था कि भाई जो धर्मांतरित हो चुके अपना रूढ़ी प्रथा विधि विधान को छोड़ सके, उसे अवसर नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी नहीं माना है, तो उस विषय को हम लोग उठा रहे हैं। तो आज का तो नया मांग तो नहीं है ना। नया मांग नहीं है, ठीक बात है, लेकिन वो लोग को तो कह रहे हैं कि हम लोग जन्मजात आदिवासी हैं,
आप लोग जबरदस्ती उनको डिलिस्टिंग के रास्ता पर ले जा रहे हैं। जो जन्मजात जो बोल रहे हैं ना, जिस दिन अपना जो धर्मांतरित होकर ईसाई या इस्लाम बन गया है, उसी दिन से का नाम तक बदल जाता है। एतवा से एंथोनी, मंगरी से मरियम हो जाता है। उनका जितना जो संस्कार है, जन्म से संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, सारे के सारे बदल जाता है। तो फिर वो रहा क्या उसके? आदिवासी वही है जो पुरखोती, जो उसका रीति रिवाज परंपरा को मानता है और व्यवस्था को मानता है, वही आदिवासी जनजाति है। नहीं तो जो कन्वर्टेड हो गया आदिवासी मान ही नहीं सकता है। आपका कई बार देखे संविधान में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका है कि जो आदिवासी जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा विधि विधान को मानता है, लगातार मानता है, वही आदिवासी जनजाति सदस्य माना जा सकता है। वो तो फालतू की बात कर रहे हैं लोग। क्या बात करेंगे वो लोग? ईसाई लोग बोलते हैं कि आदिवासी ईसाई जो हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच बांटने के लिए काम कर रही है। भाई भाई कैसा? जो हमारा जो पूजा अनुष्ठान का प्रसाद ग्रहण नहीं करता तो भाई कैसे हो सकते हैं? वो करा भी नहीं सकते, हमारे भाई हो नहीं सकते। हमारे सब